नमस्कार। आज हम जानेंगे ऊषा कविता के बारे में। ऊषा कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, जिनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। 1993 में अहमदाबाद में इनका निधन हो गया था। आइए जानते हैं ऊषा कविता के बारे में। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कवि कहता है कि सुबह के समय आकाश नीले रंग का था, जैसे शंख का रंग होता है, अर्थात नीले रंग में श्वेत या सफेद रंग मिला हुआ हो, ऐसा सुबह के समय का आकाश दिखाई दे रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि सुबह के समय आकाश में और वातावरण में जो नमी थी, उसके कारण सारा आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे किसी ने राख से लीपा चौका गीला ही छोड़ रखा है। अर्थात नमी के कारण और आकाश में फैले हल्के नीलेपन और कालिमा से मिश्रित जो रंग बना हुआ था, उसके कारण आकाश ऐसा दिखाई दे रहा था। बहुत काली सिलजरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। और कवि कहता है कि आकाश में जो काले बादल थे, रात का अंधेरा जो था, अब उस पर सूर्य की लाल किरणें पड़ गई हैं, लाल किरणें बिछने लगी हैं। इसलिए ऐसा दिख रहा है आकाश की ओर देखने पर जैसे बहुत बड़ी काली शिला को किसी ने थोड़े से लाल केसर से रंग दिया हो, जैसे वो धुल गई हो। अर्थात धीरे धीरे सूर्य की लालिमा पूरे आकाश पर फैल रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहता है कि आकाश ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी ने स्लेट पर लाल रंग रगड़ दिया हो। लाल खड़िया, खड़िया चौक पत्थर होता है एक प्रकार का, और स्लेट आपने देखी है, काले रंग की होती है, जिस पर स्लेटी से चौक से लिखते हैं, काम करते हैं। तो कवि कहता है कि आकाश बिल्कुल काले रंग का था अंधेरे में, रात के समय। अब उस पर जगह 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 सूर्य की लालिमा छिटक गई है, इसलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने लाल खड़िया चौक काली स्लेट पर रगड़ दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और इस समय आकाश में सूर्य उदय हो रहा है, और उदय होते हुए सूर्य का आकाश में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है जैसे किसी की गोरे रंग की देह, गोर वर्ण, गोरा रंग, देह मतलब काया, जैसे किसी के गोरे रंग का कोई शरीर हो और वो नीले जल में से, नीले पानी में से धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है कि धीरे धीरे सुबह का यह मनमोहक वातावरण समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य उदय होने के बाद यह जादू, यह आकर्षण, प्रकृति का यह मनोरम दृश्य समाप्त हो जाता है। आपने सुनी नहीं, प्रकृति से संबंधित ढेर सारी रचनाएं होती हैं। सवेरे ही उठेगा जो आदमी, रहेगा वो दिन भर हंसी और खुशी, न आएगी सुस्ती कभी नाम को, करेगा खुशी से हर एक काम को, रहेगा वो बीमारियों से बचा, यह है सो दवाओं से बेहतर दवा। इसलिए तो कहते हैं ना, सुबह के समय अमृत बरसता है, तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। नमस्कार।